ये बात सच है कि यहाँ से लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाती है? हाँ ना, ये सच है, भाग जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जहाँ के लोग आज भी 150 साल की उम्र तक जीते हैं। इन लोगों के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर कैसे यहाँ के लोग इतनी लंबी उम्र जीते हैं? क्या सच में यहाँ 70-80 साल की उम्र में महिलाएं बच्चे को जन्म दे सकती हैं? क्या वाकई इस समुदाय की रक्षा परियां करती हैं? क्या बताया जाता है इनका इतिहास? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। हुंजा समुदाय एक ऐसा समुदाय जहां के लोग आम लोगों से एकदम निराले हैं। ये लोग जीते हैं लंबी उम्र, वहीं खूबसूरती के मामले में है एकदम हटके। सुहानी सी जगह, हरियाली से भरपूर इलाके में रहने वाले ये लोग स्वास्थ्य के मामले में भी बेहद अनोखे होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद ही उन्हें कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी हो। यही नहीं, 80 से 90 साल के लोग भी यहाँ 30 से 40 साल के जवान लगेंगे। और जनाब, ये तो कुछ भी नहीं, इस समुदाय की ऐसी ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान ही रह जाएंगे। पर सबसे पहले सवाल ये आता है कि भाई आखिर ये कौन लोग हैं, आखिर कहाँ रहता है इनका समुदाय, और सबसे बड़ी बात क्या वजह है इतनी सारी खूबियों की। तो चलिए चलते हैं सुहाने सफर पर। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ बात हो रही है नॉर्थ पाकिस्तान की, जो एक ऐसा हिस्सा माना जाता है जहाँ आज भी कई रहस्य दफन हैं। वहीं मौजूद काराकोरम पहाड़ी क्षेत्र की हुंजा घाटी में रहते हैं ये रहस्यमयी लोग, जिन्हें हंजुकुट्स या फिर हुंजा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये बात सच है कि इस समुदाय की आबादी कम है, लेकिन इन्हें दुनिया का सबसे लंबी उम्र जीने वाले और सबसे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने वाले लोगों के रूप में जाना जाता है। यही नहीं, कई दावे हैं कि इस समुदाय के किसी भी व्यक्ति को आज तक कैंसर नहीं हुआ। है ना कमाल की बात। एक तरफ पाकिस्तान जिसकी औसत आयु 66 साल है, वहीं इस समुदाय के लोग 120 से 150 साल तक जीते हैं। ये समुदाय वाकई में अपने आप में बड़ा अनोखा है। बता दें कि हुंजा लोगों की उम्र को लेकर कई बार बहस हो चुकी है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ के लोग दुनिया से अलग तरह के आइसोलेशन में रह रहे हैं, और इन लोगों में सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये लोग किसी गंभीर बीमारी के शिकार नहीं होते और उन्हें बुढ़ापा भी परेशान नहीं करता। वैसे इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन साल 1984 की घटना के बाद हर कोई इस सच से वाकिफ हो गया। खबरों के अनुसार बताया गया कि इस साल लंदन के हैथ्रो एयरपोर्ट में अब्दुल मोबट नाम का एक व्यक्ति हुआ था, जिनकी सिक्योरिटी जांच में ऑफिसर्स ने पता लगाया कि उनका जन्म साल 1832 में हुआ था। शुरुआत में तो उन्हें कुछ एरर लगा कि शायद हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हुई हो, लेकिन अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि अब्दुल की उम्र वाकई 152 साल की है। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया, और बाद में पता चला कि यह शख्स पाकिस्तान के हुंजा समुदाय का ही था। खैर, पाकिस्तान में रहने वाले ये हुंजा समुदाय के लोग मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं, और ये लोग अपनी स्थानीय भाषा का यूज करते हैं, जिसे बुरोशो या बुशकास की भाषा कहा जाता है। ये लोग आम लोगों से कितने अलग हैं, इसका उदाहरण केवल उम्र ही नहीं बल्कि लंबे समय तक जवान रहना भी अपने आप में अलग ही हैरान करने वाली बात है। आपको बता दें, लगभग 120 से 150 साल तक जीने वाले हुंजा समुदाय के लोग 70 साल तक जवान दिखते हैं। वहीं इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस समुदाय की महिलाएं 65 से 70 साल की उम्र में भी बच्चों को जन्म दे सकती हैं, जबकि आमतौर पर कोई भी महिला 45 साल तक बच्चों को जन्म दे सकती है। वाकई ये जानकारी अपने आप में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि देखा जाए तो आमतौर पर महिलाओं का 55 साल की उम्र में मासिक धर्म बंद हो जाता है, जिसके चलते वो मां नहीं बन सकती। लेकिन हुंजा समुदाय की महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता। यहाँ महिलाओं का मासिक धर्म लंबी उम्र तक चलता रहता है, जिस वजह से वो 80 साल तक की उम्र में भी बच्चों को जन्म दे सकती हैं। है ना दोस्तों, कितनी हैरानी की बात। हुंजा समुदाय की और भी बहुत खास रोचक जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे और जानते हैं इसके पीछे की वजह। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और जल्दी से सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब भी और लाइक भी। ये समुदाय दोस्तों अपने आप में ही बहुत अनोखा है। साथ ही ये लोग अपने लोगों के अलावा बाहर के लोगों से संपर्क में भी कम रहते हैं, और शायद यही इन्हें दुनिया से अलग बनाती है। वैसे भले ही हुंजा समुदाय के लोग बाकी अन्य क्षेत्रों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन हाँ, पढ़ाई लिखाई के मामले में ये किसी से कम नहीं है।
यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं। इस घाटी में समुदाय के अंदर स्कूल चलाए जाते हैं, वहीं लड़के लड़कियों की पढ़ाई में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। एक और सबसे रोचक बात हम आपको बताते हैं, यहाँ के लोग मानते हैं कि आज भी यहाँ परियां रहती हैं। जी हाँ, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लोगों का यही मानना है। कहते हैं कि हुंजा वैली के आसपास परियां रहती हैं जो स्थानीय लोगों की बाहरी खतरों से रक्षा करती हैं। इसके लिए कई दावे किए जाते हैं। वहीं भेड़ बकरी चराने वाले चारवाहों के अनुसार जब उनके जानवर ऊंची वाली जगहों पर जाते हैं तो उन्हें परियों की आवाज सुनाई देती है। एक इंटरव्यू के दौरान समुदाय के एक व्यक्ति ने बताया था कि परियां सुनहरे बाल और हरे रंग के कपड़ों के साथ इंसानों की तरह दिखती हैं। अब ये सब जानने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि भाई जरूर इन सभी बातों के पीछे कोई ना कोई चमत्कार या फिर वरदान होगा, तभी तो यहाँ लोग में इतनी खूबियां हैं, पर यहाँ ऐसा सोचना गलत है दोस्तों, क्योंकि इन लोगों के स्वस्थ रहने की वजह कोई चमत्कार नहीं बल्कि इनका खान पान और रहन सहन है, जिसकी वजह से ये लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीते हैं। दोस्तों, ये लोग अपनी डाइट में पूरी तरह से ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ का यूज करते हैं। इनके भोजन में सबसे ज्यादा फल और सब्जियों के साथ साथ मेवे, दूध और अंडे जैसे पोषक तत्व शामिल होते हैं। इसके अलावा ज्यादा क्वालिटी में अखरोट, खुबानी का सेवन भी करते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि खुबानी के बीज में एमेग्लिन पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारियों से लोगों को स्वस्थ रखता है। इसके साथ ही खुबानी विटामिन B17 का भी अच्छा सोर्स है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा है। यही वजह है कि हुंजा समुदाय के लोगों का बीमारियों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वहीं अगर दुनिया में देखें तो आए दिन व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से घिरा ही रहता है, लेकिन हुंजा समुदाय के लोग अपनी स्वस्थ जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। वैसे खबरों की माने तो ऐसा भी बताया जाता है कि हुंजा समुदाय के लोग साल में 2 से 3 महीने तक खाना ही नहीं खाते। इस दौरान वो केवल जूस ही पीते हैं और यही जीवन शैली इन लोगों को 70 साल की उम्र तक भी जवान बनाए रखती है। इसके अलावा इन लोगों के बारे में बताया जाता है कि ये लोग मीट बहुत कम खाते हैं। साथ ही ये जगह बाकी दुनिया से कटी हुई है, जिसके चलते यहाँ साफ हवा भी आसानी से मिल जाती है। बताया जाता है कि यहाँ के लोग रोजाना योग करते हैं, जिससे सांस लेने की टेक्निक से ध्यान भी शामिल है। यही नहीं, लगातार काम करने के बीच में ये रेस्ट करना भी बेहद जरूरी समझते हैं। और सबसे खास बात यह कि ये लोग इमोशनल स्ट्रेस को बढ़ाने वाली सभी चीजों से दूर रहते हैं। खैर दोस्तों, हुंजा लोगों के बारे में इतना सब जानकर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर ये लोग यहाँ बसे कैसे और कौन थे इनके पूर्वज। तो चलिए इस बात का भी हम जिक्र कर लेते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि हुंजा समुदाय का ताल्लुक अलेक्जेंडर द ग्रेट से है। कहा जाता है कि ये अलेक्जेंडर की सेना के वंशज हैं जो भारत को फतह करने आए थे। ऐसा माना जाता है कि जब अलेक्जेंडर के सैनिक लड़ाई के लिए भारत आए थे तब उस समय कि कई सैनिक घायल हो गए और घायलों और कमजोरों की वजह से वो वापस लौट ना सके, जिसके बाद वो सभी यहीं बस गए और आगे चलकर हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, जिस दौरान हुंजा समुदाय पाकिस्तान में चला गया। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, इस समुदाय के हैरान कर देने वाली रोचक जानकारियों को जानकर आपको मजा जरूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।